हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर स्थित है खूबसूरत शहर नैनीताल और मैंने यहाँ बिताए हैं पूरे 4 दिन मात्र 65 रुपए प्रतिदिन के होम स्टे के साथ, वो भी नैनीताल के सिटी सेंटर में, जहाँ आमतौर पर प्रतिदिन होम स्टे का किराया 2000 से 3000 मिनिमम होता है और उसमें भी आपको सिटी से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर होम स्टे मिलता है, क्योंकि पीक सीजन में यहाँ ऑलमोस्ट सारे होटलों की बुकिंग एडवांस में फुल हो जाती है। तो चलिए आपकी यात्रा को आसान बनाते हुए देवभूमि उत्तराखंड की इस वीडियो सीरीज में आज हम खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल को एक्सप्लोर करते हैं। नैनीताल में आपको बहुत सारी खूबसूरत झीलें, हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ प्राकृतिक नज़ारों का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जहां गर्मियों की तपती धूप में लगभग 80% देश का हिस्सा तप रहा होता है, तब यहां मिलता है आपको वो खूबसूरत सुकून जैसे मानो हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। इसीलिए यह खूबसूरत हिल स्टेशन छुट्टियाँ बिताने के लिए एक परफेक्ट जगह बन जाता है। नैनीताल को आप पूरे साल भर में कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चाहे जिस भी सीजन में आए, यहाँ एक अलग ही सुहावना मौसम देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको नैनीताल में घूमने वाले सभी प्रमुख जगहों के साथ साथ यहाँ कम से कम बजट में ठहरने का, अच्छा खाने का, स्कूटी या बाइक रेंट लेने का, नैनीताल में बोटिंग करने का, 360 डिग्री रोपवे व्यू का और वीडियो के लास्ट में टोटल बजट के साथ साथ नैनीताल हिल स्टेशन का एक खूबसूरत वर्चुअल टूर कराते हैं। उम्मीद करूंगा कि इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पूरे 4 दिन बिताए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आपको सबसे पहले यह बताते हुए कि आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रोड नैनीताल आते हैं तो दिल्ली से सीधा नैनीताल या फिर दिल्ली से हल्द्वानी और फिर हल्द्वानी से नैनीताल आ सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन नैनीताल पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो कि नैनीताल से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और साथ ही अगर आप बाय एयर नैनीताल पहुंचना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं पंतनगर हवाई अड्डे पर, जो कि नैनीताल से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब अगर आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से नैनीताल आ चुके हैं तो बात करते हैं कि नैनीताल में घूमने वाली यहाँ की खूबसूरत जगह कौन कौन सी हैं। नैनीताल में आप जो सबसे पहली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वह है नैनीताल का खूबसूरत मॉल रोड। वैसे तो आप लोगों ने बहुत से खूबसूरत हिल स्टेशंस के मॉल रोड्स को एक्सप्लोर किया होगा, जैसे कि मसूरी, मनाली या फिर शिमला का मॉल रोड, लेकिन जो चीज नैनीताल मॉल रोड को बेहद खास बनाती है वह है इसकी लोकेशन, जो कि एक झील के किनारे किनारे चलती है। इस मॉल रोड को आप नैनीताल का सिटी सेंटर भी मान सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की दुकानें और कैफेज की बहुत अच्छी वैरायटी देखने को मिलेगी। जब भी आप नैनीताल आए तो आप अपनी शांत और सुनहरी शाम इस मॉल रोड पर स्पेंड कर सकते हैं। शाम के समय में नैनीताल मॉल रोड पर काफी चहल पहल रहती है। साथ ही पूरे दिन बोटिंग से भरी है नैनीताल झील। जब शाम को बिल्कुल खाली और शांत होती है तब यहाँ दिखाई देती है झील की छोटी छोटी लहरें और उसके ऊपर नैनीताल शहर की जो सिटी लाइट्स की रिफ्लेक्शन आपको नैनी झील में देखने को मिलेगी। वो दृश्य आपके मन और आंखों को बहुत ही सुकून भरा एक्सपीरियंस देती है।
नैनीताल मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के बाद आप नैनीताल में जो अगली जगह घूम सकते हैं वह है नैनी झील। नैनी झील का एक्सपीरियंस आप यहाँ पर बोटिंग करके ले सकते हैं। यह लगभग 120 एकड़ में फैली हुई एक नेचुरल फ्रेश वाटर झील है। नैनीताल शहर के सबसे खूबसूरत नज़ारे आपको नैनी झील में बोटिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप नैनीताल आएं, इस झील में बोटिंग को मिस ना करें। इस झील में आपको शिकारा स्टाइल बोट्स में बोटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आपको पूरी झील का चक्कर लगाने या फिर आधी झील का चक्कर लगाने के लिए पर पर्सन अलग अलग चार्ज देना पड़ता है। नैनीताल में जो आप अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वह है नैनी झील के किनारे पर स्थित नैना माता का भव्य और खूबसूरत मंदिर। पूरे भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से एक यह भव्य मंदिर है जो नैनी झील के उत्तरी छोर पर स्थित है। यहाँ पर सती माता के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 2 नेत्र भी हैं जो नैना देवी की शक्ति को दर्शाते हैं। नैना माता के बारे में यह माना जाता है कि जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी। नैनी झील के इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर को नैना माता मंदिर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से दर्शन नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन इस मंदिर का जब भी आप यहाँ पर आएं तो जरूर से जरूर दर्शन करें। नैना माता मंदिर के दर्शन के बाद अब आप नैनीताल में जो अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वह है स्नो व्यू पॉइंट। नैनीताल में मल्ली ताल से चलने वाला रोपवे आपको स्नो व्यू पॉइंट पर लेकर जाता है। रोपवे के लिए आपको एक पर्सन का 370 रुपए चार्ज देना पड़ता है, जो कि आने और जाने दोनों के लिए होंगे। स्नो व्यू पॉइंट के टॉप से आपको नैनीताल शहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। वैसे यह ट्रैक केवल 1.5 किलोमीटर का है, आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। यकीन मानिए पैदल का यह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो कि लंबे लंबे वृक्षों से भरा है बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ से आपको हिमालयन रेंज दिखती है और आप यहाँ के पहनावे के साथ साथ फोटोज और वीडियोज भी क्लिक करवा सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट को विजिट करके आप नैनीताल में जो अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वह है चाइना पीक, या जिसे नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है। नैना पीक के लिए आपको नैनीताल से 4 किलोमीटर दूर ड्राइव करके या फिर पैदल जाना पड़ता है और फिर ऊपर ट्रैकिंग पॉइंट पर पहुंचकर 50 रुपए की एंट्री फीस देनी पड़ती है। उसके बाद 3 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना होगा। तो यह ट्रैक टोटल 7 किलोमीटर का हो जाता है। लेकिन नैना पीक तक पहुँचने वाले इस खूबसूरत रास्ते को एंजॉय करते हुए जब आप ऊपर टॉप पर पहुंचते हैं तो आपको पूरे कुमाऊं रीजन के बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। साथ ही साथ पूरा नैनीताल शहर भी दिखाई देता है। तो आप नैना पीक को जरूर विजिट करें।
नैना पीक को देखने के बाद जो आप अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वह है नैनीताल में स्थित उत्तराखंड राजभवन। राजभवन सिटी सेंटर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लगभग 125 साल पुराना स्कॉटिश कौशल से दिखने वाला यह स्ट्रक्चर उत्तराखंड के गवर्नर का समर रिट्रीट है। लगभग 220 एकड़ में फैला हुआ यह गोथिक स्टाइल में बना हुआ उत्तराखंड का राजभवन विजिटर्स के लिए भी ओपन रहता है और 50 रुपए का नॉमिनल एंट्री टिकट लेकर आप इस बिल्डिंग को अंदर से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ट्रस्ट में यह जगह इतनी खूबसूरत है कि लगेगा कि आप इंग्लैंड या किसी यूरोप के देश में खड़े हैं और यहाँ पर आप आइकॉनिक पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हैं। नैनीताल में स्थित राजभवन के नजदीक ही आपको सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप अपना समय निकालकर गवर्नर हाउस को घूमने आए हैं तो उसके पास ही लोकेटेड आप सेंट फ्रांसिस चर्च को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोकल नैनीताल को आप प्राइवेट कार या टैक्सी में तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि कोई बाइक या स्कूटी रेंट पर लेकर नैनीताल को एक्सप्लोर करना। इसमें आप ट्रैफिक और पार्किंग की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं और यहाँ आपको 500 से 600 रुपए के रेंट में इजिली बाइक या स्कूटी मिल जाती है, जिसे आप सुबह से शाम तक यूज में ले सकते हैं। नैनीताल में जो आप अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वह है नैनीताल जू। नैनीताल जू आपको नैनीताल मॉल रोड के नजदीक ही देखने को मिल जाएगा। नैनीताल जू में पहुँचने के लिए आपको मॉल रोड से शटल सर्विस देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको पर पर्सन 70 रुपए चार्ज देना पड़ता है। इसमें आपका पिकअप एंड ड्रॉप दोनों इंक्लूड रहता है, या फिर आप पैदल ही खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। नैनी झील से यह केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नैनीताल जू में आप 100 रुपए का टिकट लेकर एंट्री कर सकते हैं। इस जू में, जिसे जीवी पंत हाई एल्टीट्यूड जू के नाम से भी जाना जाता है, यह काफी वेल मेंटेन जू है, जिसमें आपको बहुत से वाइल्ड एनिमल्स को पास से देखने का मौका मिलता है, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर, हिमालयन बियर, रेड पांडा, लेपर्ड और बहुत सी वैरायटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। और सामने वाली पहाड़ी पर आपको एक स्कूल, बिरला स्कूल भी देखने को मिलेगा। इसी स्कूल में कोई मिल गया मूवी की शूटिंग भी की गई थी। अब आप जो अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं उसका नाम है इको केव पार्क। नैनीताल इको केव पार्क की नैनीताल मॉल रोड से दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। इको केव पार्क का एंट्री टिकट आपको 50 रुपए पर पर्सन देखने को मिलेगा। इस पार्क में आपको काफी वाइल्ड एनिमल के नेचुरल हैबिटेट्स को देखने का मौका मिलता है और आप यहाँ की केव्स के अंदर भी जा सकते हैं। इसमें कुछ फेमस केव्स हैं, जैसे टाइगर केव, पैंथर केव, एप्स केव और फ्लाइंग फॉक्स केव। तो यह तो बात हो गई नैनीताल में घूमने वाली सभी प्रमुख जगहों के बारे में। इसके अलावा भी आपको नैनीताल और कुमाऊं इलाके में घूमने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगह मिलेगी, जिसे आप अपने समय के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर अब बात की जाए आपके नैनीताल ट्रिप्स के दौरान फूड ऑप्शंस के बारे में, तो नैनीताल झील के किनारे नैनीताल मॉल रोड्स पर आपको बहुत से रेस्टोरेंट्स और कैफेज के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जहां पर अपने फूड्स को एंजॉय करते हुए नैनीताल झील के खूबसूरत नज़ारे भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तिब्बत मार्केट भी है, जहाँ पर आपको शॉपिंग के साथ साथ चाइनीज और तिब्बत फूड इजिली देखने को मिल जाता है। नैनीताल में जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वह है होम स्टे या होटल की। यहाँ एक मिनिमम रूम का किराया 2000 से 3000 रुपए होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सबसे सस्ता, बिल्कुल नैनी झील और बस स्टैंड के पास लाला परमा शिवलाल दुर्गा साहू धर्मशाला। यहाँ पूरे नैनीताल में सिर्फ एक ही धर्मशाला है, जिसका सिंगल बेड का प्रतिदिन का किराया मात्र 65 रुपए है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक ही रुक सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ डेली 5 से 10 कमरे ही उपलब्ध होते हैं। तो आपको यहाँ कमरा लेने के लिए सुबह 3 बजे से लाइन लगाना पड़ता है, या फिर 100% सिक्योरिटी के लिए सुबह के 2 बजे ही आप लाइन पे लग जाइए। गेट सुबह 7 बजे खुलता है। थोड़ा सा मेहनत जरूर है, लेकिन यकीन मानिए 65 रुपए में आपको वो सब मिलता है जितना कि 1500 से 2000 रुपए के होटल में, और आपका बजट भी 90% कम हो जाता है। अब बात करें अगर संपूर्ण बजट की, तो अगर आप ग्रुप में 3 दिन के लिए आते हैं और धर्मशाला लेते हैं और सभी स्थानों को मेरे जैसे पैदल ही एंजॉय करते हैं, तो आपका मैक्सिमम नैनीताल का बजट खाने पीने और कुछ पॉइंट की एंट्री टिकट के साथ साथ 2000 से 3000 रुपए में हो जाता है। और अगर आप ये सब ना करके लग्जरी स्पेंड करते हैं, जैसे होटल, स्कूटी, हैंग आउट, तो आपका 3 दिन का बजट 10,000 से 15,000 रुपए तक जा सकता है। कुछ अन्य स्थान जो कि नैनीताल से थोड़ी ही दूर हैं मगर जाना चाहिए, जैसे कि कैंची धाम, भीमताल, कुरपाताल, तो वह भी चौथे दिन जाकर शाम को अपने घर की ओर आप रिटर्न हो सकते हैं। तो यही था नैनीताल हिल स्टेशन का खूबसूरत सफर, जो मेरे भारी भरकम बकेट लिस्ट के एक पन्ने को और पूरा कर दिया है। इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और नए सफर में, तब तक के
लिए अलविदा। हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा की।